साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डीटीआई में। आज की क्लास M1 R5 यानी कि RT2 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। राइटर में कौन सा फीचर्स इमेज, टेबल, फिगर के लिए रेफरेंस इंसर्ट करता है? रेफरेंस समझ रहे हैं? रेफरेंस का मतलब है कि जब कोई पिक्चर होती है या कोई फोटो होता है या कोई इमेज होता है तो उनमें लेबलिंग करना, या पिक्चर का लिखा होता है ना बुक में, पिक्चर नंबर 1, फिगर नंबर 1, फोटो नंबर 1 ऐसा लिखा होता है तो उसे हम बोलते हैं कैप्शन। क्या बोलते हैं? कैप्शन। ये आंसर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? सर्वर से अगर आपको ईमेल डाउनलोड करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? इसका राइट आंसर होगा POP3। कौन सा ई कॉमर्स मॉडल कंज्यूमर से बिजनेस को बेचने में शामिल है? यानी कंज्यूमर और बिजनेस, तो इसका मतलब होगा कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस यानी आंसर नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मालवेयर अपने आप नेटवर्क में फैलता है? अपने आप नेटवर्क में फैलने का मतलब होता है खुद ब खुद रिप्लिकेशन करना, मतलब जनरेट कर लेना। ऐसा कौन करता है? तो देखिए, जो वार्म वायरस होता है ये ऐसा ही काम करता है, जो अपने आप को क्या करता है? रिप्लिकेट करता है, जनरेट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6, OSI मॉडल में कौन सा लेयर एप्लीकेशन के बीच सेशन मैनेजमेंट का काम करता है? यानी कि सेशन के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर को बोलते हैं नेटवर्क लेयर, पहला लेयर होता है फिजिकल, दूसरा होता है डेटा लिंक, तीसरा होता है नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इस प्रकार से कुल मिला के 7 लेयर होती है। तो जो सेशन का काम करता है वो कौन सी लेयर करती है? सेशन लेयर। ये लेयर हमारे सेशन मैनेजमेंट का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, कैल में कौन सा फंक्शन डिवाइजेशन के बाद रिमाइंडर देता है? रिमाइंडर का मतलब अगर आप किसी भी वैल्यू को 10 से डिवाइड करें तो जो आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? इसमें ये 1 आएगा। तो कैल्क में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपको रिमाइंडर देता है? तो रिमाइंडर जो देता है उसे हम लोग बोलते हैं मोड फंक्शन। क्या बोलते हैं? मोड। मोड क्या देगा? रिमाइंडर देगा। अगर आपने लिखा इक्वल टू मोड और आपने कोई भी वैल्यू लिखी, जैसे लिखा 27,5, तो आपको रिमाइंडर देगा 2, क्योंकि 27 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साइबर सिक्योरिटी टूल नेटवर्क ट्रैफिक को स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए मॉनिटरिंग करता है? मतलब अगर आपके नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है या मॉलिशियस आ रहा है तो इसके लिए कौन मॉनिटरिंग करता है? तो इसमें मॉनिटरिंग करने के लिए IDS मॉनिटरिंग का काम करता है आपके साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत में। राइटर में कौन सा टूल्स हेडिंग के लिए क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट करने की अनुमति देता है? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर लिख दिया गया है, तो क्रॉस रेफरेंस ही है जो आपको हेडिंग इंसर्ट करने के लिए अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स मोड कई बिजनेसों से कई कंज्यूमर को बेचने में शामिल है। मतलब मल्टीपल बिजनेसेस हो और मल्टीपल कंज्यूमर्स हो, तो इसके लिए होता है B2BC यानी कि मार्केट प्लेस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मालवेयर ईमेल अटैचमेंट या डाउनलोड के माध्यम से फैलता है? कोई भी चीज आप नेट से डाउनलोडिंग कर रहे हैं या ईमेल से डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो उससे कौन सा मालवेयर फैलता है? तो जो मालवेयर वो फैलता है वो कौन सा होता है? वो होता है वायरस।
क्या बोलते हैं, क्या फैलता है, वायरस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ज्यादा एंटीवायरस जिस सिस्टम में पड़ा उसमें ज्यादातर इंटरनेट यूज करिए, नहीं तो वायरस आ जाएगा। तो वायरस मोस्टली किससे आता है, इंटरनेट से आता है। आईटी एक्ट का कौन सा सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को परिभाषित करता है, इलेक्ट्रॉनिक को रिकॉर्ड को परिभाषित करने वाला कौन सा सेक्शन है, तो आईटी एक्ट सेक्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएसआई लेयर में कौन सा डेटा मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बदलता है, तो उसके लिए कौन सा होता है जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बदलता है, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर। क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है। कैल्क में कौन सा फीचर स्पेसिफिक सेल को एडिटिंग से बचाता है, मतलब आपका जो कैल्क है उसे कोई दूसरा फॉर्मेट ना करने पाए या उसकी फॉर्मेटिंग में कोई चेंजेस ना करने पाए, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन ऐसी सुविधा देता है, तो कौन देता है, सीट को अगर हम प्रोटेक्ट कर देंगे तो हमारा डेटा कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें मांगेगा पासवर्ड। कौन सा साइबर सिक्योरिटी टूल्स इंटरनेट ट्रैफिक को इंक्रिप्ट करके सुरक्षित ब्राउजिंग करने की अनुमति देता है या सुरक्षित ब्राउजिंग करता है, तो इसके लिए होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कौन सा डिजिटल पेमेंट मेथड क्यूआर कोड के जरिए तुरंत पेमेंट की सुविधा देता है, तो इसका राइट आंसर होगा यूपीआई। क्या होगा, यूपीआई। और इसकी ध्यान रखिएगा, चेक में चेक लिखा हुआ है, चेक में कितने डिजिट का नंबर होता है, जो चेक दिया जाता है हैंड टू हैंड, उस चेक में कितने डिजिट का नंबर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। कैल्क में कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट में सब स्ट्रिंग की स्थिति बताएगा, यानी कि उस टेक्स्ट की स्ट्रिंग कितनी है, मतलब पोजीशन क्या है, तो ये बताने वाला होता है फाइंड। कौन बताएगा, फाइंड। अगला क्वेश्चन है, राइटर में कौन सा फीचर रीयूजेबल टेक्स्ट ब्लॉक बनाने की अनुमति देता है, रीयूजेबल टेक्स्ट कौन बनाएगा, ऑटो टेक्स्ट बनाता है रीयूजेबिलिटी की सुविधा, क्योंकि स्टाइल तो एक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, स्टाइल। बुक मार्क का यूज होता है कि हम कोई इंडिकेटर लगा देंगे जिससे जहां पर मैटर आपने पढ़ा हुआ है वहीं तक आपका मैसेज दिखाई दे, जैसे आप कोई बुक या मैगजीन में रिबन लगाते हैं, उसी प्रकार से होता है बुक मार्क। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट 443 के माध्यम से सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। कौन सा मालवेयर यूजर के की स्ट्रोक रिकॉर्ड कर अटैकर को भेजता है, ये काफी खतरनाक होता है, जो कि रिकॉर्डिंग करता है, और क्या होता है ये, की लॉगर। क्या होगा, की लॉगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल कौन सा लेयर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर, जो डेटा को ले जाने और ले आने का काम करता है, हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जिम्मेदार कौन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर की। साथियों, ओएसआई मॉडल से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ओएसआई मॉडल को जरूर ध्यान रखिएगा। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है और बॉटम से टॉप की तरफ काउंट करते हैं, PDNT अस्पा शॉर्टकट होता है। 3 लेयर होती है, 3 लेयर होती है जो सॉफ्टवेयर की होती है, 3 लेयर होती है जो हार्डवेयर की होती है। ऊपर की जो 3 लेयर होती है वो सॉफ्टवेयर की होती है, और बॉटम की जो 3 लेयर होती है वो हार्डवेयर की होती है, जिनमें से P का मतलब होता है फिजिकल, इस पे होता है हब। D का मतलब होता है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, इस पे होती है स्विच, और N पे होता है नेटवर्क, इस पे होता है राउटर। तो ध्यान रखिएगा, ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर पुट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में कौन सा फीचर डेटा को अल्फाबेटिकल या नंबर ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अब सॉर्टिंग क्या होती है,
सॉर्ट का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना। अरेंज का मतलब वो चाहे 1 2 3 हो इस प्रकार से, या कोई नाम दिया गया हो अल्फाबेट में, वो अरेंज कर दे। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये कौन अरेंज करता है, तो अरेंज करने वाले को बोला जाता है सॉर्ट। क्या बोलते हैं, सॉर्ट। डेटा को अरेंज करने के लिए सॉर्ट का यूज करते हैं। सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, ए टू जेड या जेड टू ए, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साइबर सिक्योरिटी टूल अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस को रोकता है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फायरवॉल। फायरवॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को हमेशा रोकेगा। कैल्क में कौन सा फंक्शन स्पेसिफिक कंडीशन को पूरा करने वाले सेल को काउंट करता है। स्पेसिफिक कंडीशन, कोई आपने कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो कौन सा फंक्शन होता है। तो इसके लिए होता है, कौन सा होता है बताएंगे, इसके लिए होता है काउंट इफ। कौन सा फंक्शन होता है, काउंट इफ। देखिए काउंट जो होता है वो स्पेसिफिक नंबर को काउंट करता है। काउंटर नंबर को भी काउंट करेगा और स्ट्रिंग को भी काउंट करेगा, लेकिन स्पेशल ये होता है किसके लिए, स्ट्रिंग वर्ड के लिए होता है। और काउंट इफ क्या होता है, कोई कंडीशन जब फॉलो करेगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राइटर में कौन सा फीचर पैराग्राफ को स्टाइल के आधार पर ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करता है। स्टाइल के आधार पर कौन फॉर्मेटिंग करता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। क्या बोलेंगे, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को सर्वर पर डाउनलोड किए बिना एक्सेस करने की अनुमति देता है। मतलब बिना एक्सेस की अनुमति कौन देगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। देखिए SMTP मेल भेजने का काम करता है, ये फाइल भेजने का काम करता है, और POP3 रिसीव करने का काम करता है। POP3 का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ई कॉमर्स मेथड आमतौर पर अमेजोन जैसी ऑनलाइन मार्केट स्पेस में उपयोग होता है। तो कौन सा होता है, देखिए अमेजोन क्या है, बिजनेस है, तो कौन सा यूज होगा, B2C। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मालवेयर फाइल को इनक्रिप्ट करके उसे खोलने के लिए पैसे मांगता है। तो इसके लिए मैं बताया भी हूं, रैंसमवेयर होता है। रैंसमवेयर का मतलब होता है, रैंसम का मतलब होता है फिरौती मांगना, यानी कि आपकी फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा और जब उसको आप ओपन करेंगे तो आपसे मांगेगा रुपया, यानी पैसे। IT एक्ट का कौन सा सेक्शन साइबर फ्रॉड और आइडेंटिटी थ्रेट से संबंधित है। साइबर फ्रॉड से कौन संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कई सारे सेक्शन दिए गए हैं, तो साइबर फ्रॉड से जो संबंधित है आइडेंटिटी से, राइट आंसर क्या है 66C सेक्शन। अगला क्वेश्चन है, OSI मॉडल कौन सा लेयर इंड टू इंड एरर डिटेक्शन और रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रदान करता है। तो इसके लिए होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। साथियों OSI मॉडल, वायरस, कैल्क, इंप्रेस, ये सब टॉपिक एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, लिब्रे ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने चैप्टर वाइज आप लोगों को बताया है, हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चंस, तो पहले आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और ये मिक्स क्वेश्चन है इनको भी देख लीजिएगा, ताकि आपका एग्जामिनेशन में एस ग्रेड आना तय हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कैल्क में कौन सा फीचर डेटा से इंटरेक्टिव चार्ट बनाने की सुविधा देता है, यानी कि चार्ट किसके द्वारा बनाया जाता है। तो सिंपल सा आंसर होगा इसका, चार्ट फीचर। 10 प्रकार के चार्ट पाए जाते हैं कैल्क में, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, राडार चार्ट, इस प्रकार के चार्ट पाए जाते हैं जो डेटा को ग्राफिकल या इमेज फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करने के लिए अनुमति देते हैं। कौन सा साइबर सिक्योरिटी टूल्स नेटवर्क ट्रैफिक को
इंस्ट्रक्शन के लिए मॉनिटर करता है। वही क्वेश्चन है आईडीएस। अगला क्वेश्चन है कौन सा डिजिटल पेमेंट मेथड मर्चेंट को क्यूआर कोड के माध्यम से तुरंत पेमेंट करता है? तो इसके लिए होता है यूपीआई। कौन होता है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कैल्क में फंक्शन की टेक्स्ट स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकालने का कौन निकालता है? यानी कि कोई टेक्स्ट दिया गया है, उसमें से कुछ स्ट्रिंग हमें चाहिए, तो कौन निकालेगा? सब स्ट्रिंग बात कर रहा है। देखिए जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट से वैल्यू निकालेगा, राइट से राइट निकालता है, मिड होता है जो आपको सब स्ट्रिंग बताएगा, यानी कि बीच से निकाल के देगा, यानी मिड फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है राइटर में कौन सा फीचर लिस्ट के लिए ऑटोमेटेड नंबर प्रदान करता है? नंबरिंग कौन देगा? नंबरिंग का मतलब 1 2 3 4, ये नंबरिंग कौन देगा? तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो नंबरिंग होगा। क्या होगा? नंबरिंग। इसके द्वारा हम लोग ऑटोमेटिक नंबर सेट कर सकते हैं ताकि हम वर्ड लिखते जाएं, नंबरिंग ऑटोमेटिक इंसर्ट होती चली जाए। आर्टेड कौन सा सेक्शन कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है? नुकसान पहुंचाने से संबंधित कौन सा सेक्शन है? इसका सेक्शन है 43। कौन होगा? 43। ओएसआई मॉडल का कौन सा लेयर सेशन की स्थापना, रखरखाव और समाप्ति का प्रबंध करता है? यानी कि उसको मेंटेन भी करता है, उसको रखता भी है, और समाप्ति यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। कंफ्यूज होकर सेशन लेयर मत लगाइएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा साइबर सिक्योरिटी टूल्स सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर को सुरक्षित करता है? तो इसके लिए होता है वीपीएन। कौन होता है? वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन क्या करता है? डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। यूआरडी के लिए इंस्टेंट P2P ट्रांजैक्शन की अनुमति कौन देता है? P2P मतलब पर्सन टू पर्सन। कौन देगा? यूपीआई देगा। कौन सा ई कॉमर्स मॉडल फ्रीलांसिंग को कंपनी से सर्विस बेचने की अनुमति देता है? कौन देता है? तो इसके लिए होता है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। कौन सा मालवेयर हार्मलेस दिखता है लेकिन हानिकारक कार्य करता है? कौन सा ऐसा वायरस है या मालवेयर है जो दिखता तो नहीं है लेकिन वो काफी हार्मफुल होता है? उसे हम बोलते हैं ट्रोजन। ये बड़ी सावधानी से आ जाएगा और लगेगा कि मेरा हितैषी है। कौन सा साइबर सिक्योरिटी टूल अनऑथराइज्ड प्रोग्राम को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए रोकता है? तो इसके लिए होता है फायरवॉल। कौन होगा? फायरवॉल। कैट में फंक्शन टेक्स्ट से लीडिंग और ट्रेलिंग यानी कि स्टार्टिंग और लास्ट में स्पेस को हटाएगा। अगर आपने कोई वर्ड लिख दिया है, मान लीजिए कोई वर्ड यहां से शुरू किया है और यहां पे लिखा हुआ एबीसी, यानी कि स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी स्पेस है, तो इस स्पेस को हटाने के लिए कौन फंक्शन यूज होता है? तो ट्रिम फंक्शन के द्वारा। ट्रिम फंक्शन के द्वारा आप स्पेस को हटा सकते हैं, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। अगला क्वेश्चन है राइटर में कौन सा फीचर इंड नोट और फुट नोट इंसर्ट करने की अनुमति देता है? क्वेश्चन में ही आंसर है। इंड नोट और फुट नोट इंसर्ट करने की अनुमति देगा, इंसर्ट में ही होता है इंड नोट एंड फुट नोट ऑप्शन। कौन सा प्रोटोकॉल मेल भेजने के लिए डेटा को इनक्रिप्ट करता है? तो कौन इनक्रिप्ट करेगा? SMTPS, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। कैल्क में कौन सा फीचर सेल को रूल के आधार पर कंडीशन फॉर्मेटिंग करने की अनुमति देता है? कंडीशन का कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हैं कि मुझे डेटा इतनी कंडीशन का चाहिए, यानी कि
20 से अबव या बिटवीन, कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। तो कौन सा आंसर होगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम स्टैंड मर्चेंट पेमेंट P2P को सपोर्ट करता है? तो अभी बताया गया था यूपीआई। कौन होगा? यूपीआई होगा। अगला क्वेश्चन है, ओएसआई लेयर में कौन सा लेयर इंड सिस्टम के बीच एरर फ्री डेटा डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर रहा है। अनवांटेड अनऑथराइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक को रोकता है, कौन रोकता है? फायरवॉल रोकता है। कौन रोकता है? फायरवॉल। तो फायरवॉल के क्वेश्चन इतने रट डालिए कि अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो बच के ना जाए। कैल्क में कौन सा फंक्शन रेंज में नन एम्प्टी सेल को संख्या में लौटाता है? ध्यान रखिएगा, नन एम्प्टी लिखा हुआ है। अगर आपके सेल में कोई नंबर, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो नन एम्प्टी कौन लौटाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा काउंटर। क्या होगा? काउंटर। पोर्ट 443 के जरिए सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? HTTPS प्रोटोकॉल सिक्योर डेटा के लिए, सिक्योर ब्राउजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर क्या होगा? HTTPS। साथियों 50 क्वेश्चन हम लोगों ने मेंटेन किए हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो अगर देखते हैं तो संभवतः हम लोगों को एस ग्रेड जरूर मिलेगा। नमस्कार।